नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं आज आपको स्वस्थ रहने के बारे में भी कुछ बता रहा हूँ। ट्रिप हमारा जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। दिनचर्या की शुरुआत योग तथा प्रार्थना से शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे रोजाना प्रातः उठते ही पहले घंटे में अपने को पूरे दिन के लिए तैयार बच्चों को करना चाहिए, बुजुर्गों को करना चाहिए, हमको करना चाहिए। पहले घंटे में जो काम करेंगे उससे आपका दिमाग पूरे दिन के लिए तैयार होगा। 30 से 60 मिनट के दौरान 30 से 60 मिनट के दौरान प्रभु एवं उसकी सृष्टि की महिमा तथा अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचें और दोहराएं। संसार के अधिकांश सफल लोगों की आत्मकथा पढ़ने से यह याद होता है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत बड़े ही अच्छे ढंग से करके पूरा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। बच्चों को सेक्स शिक्षा की नहीं वरना योग शिक्षा देने की आवश्यकता है। मेरा जो मानना है कि बच्चों को सेक्स शिक्षा ना देते हुए बच्चों को योग शिक्षा देने की आवश्यकता है। शरीर का निर्माण पृथ्वी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु इन 5 प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है। यह देखा गया है कि जिन तत्वों से शरीर निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों से उसकी उत्तम चिकित्सा भी होती है। प्रकृति प्रदम 8 ऐसे चिकित्सक हमें प्राप्त हैं जिसके सहयोग तथा उचित सेवन से हम यथासंभव अगर रोगी हैं तो निरोग आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। हम आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायु, आहार। पहले मैं आपको वायु के बारे में बताना चाहूँगा। मानव जीवन में वायु का स्थान जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वायु अमृत है। वायु प्राण रूप में स्थिर है। प्रातःकाल वायु सेवन करने से देह की धातुआं और उपधातुआं शुद्ध होती हैं। मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। इंद्रिय संयम सुलभ होता है। मानव जीवन में वायु का स्थान जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वायु अमृत है। वायु प्राण रूप में स्थिर है। प्रातःकाल वायु सेवन करने से शरीर की धातुआं और उपधातुएं की पुष्टि होती है। मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। इंद्रिय संयम सुलभ होता है तथा प्रसन्नता, आनंद व शांति की प्राप्ति होती है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, शुद्ध प्रकाश एवं शुद्ध अन्न यह पंचामृत कहलाता है। प्रातःकालीन वायु सेवन तथा भ्रमण सैकड़ों रोगों का एक रामबाण है।
ब्रह्मचार्य, पवित्रता, प्रसन्नता, ओज, तेज, बल, समंत्र, चित्र यौवन और चित्र अवन बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु का सेवन, प्रातःकालीन भ्रमण अति आवश्यक है। प्रातःकाल का वायु सेवन अमृतपान कहा गया है। प्रातःकाल हमें घूमना चाहिए, प्रातःकाल हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रातःकाल हमें योगा करना चाहिए। ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपाल भारती करना चाहिए हमें प्रातःकाल। ये अब ये कवा दूं ये अगर हम प्रातःकाल प्राणायाम करते हैं, प्रातःकाल घूमते हैं या प्रातःकाल कपाल भारती करते हैं, प्रातःकाल शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है, तेज होता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी होना जो हमें नहीं होगी, हार्ट हमारा सही रहता है, पैरालिसिस जैसी, लकवा जैसी बीमारियां हमको नहीं होती हैं। अब हम आते हैं, अगली बार आपको बताते हैं आहार के ऊपर। शरीर और भोजन का परस्पर संबंध है। आहार एक शरीर के लिए, जैसा मानव शरीर इंजन के समान है, इंजन को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य आहार से ही शरीर की सब धातुओं को लाभ पहुंचाता है। सुगमता और पच सके उतना, भूख से थोड़ा कम। हम लोग खाना बहुत सूत के खा लेते हैं, तो वो जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें 1 रोटी खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पोषक तत्वों का हमें उपयोग करना चाहिए, अंकुरित आहार लेना चाहिए, मिर्च मसाले वाली सब्जियां कम खाना चाहिए। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें मानसिक शक्ति को बढ़ाना, पाचन शक्ति को बढ़ाना वाला होना चाहिए। अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति के आहार में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आहार की शुद्धि के सप्तम की पुष्टि निश्चय बन जाती है। सही अगर हम आहार लेते हैं तो पवित्र एवं निश्चर्य वृद्धि में मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। अब हम जल के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जल, सूर्योदय से पहले जल पीने वाला मनुष्य रोग और बुढ़ापे से रक्षित होकर दीर्घ आयु प्राप्त करता है। यानी उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। तांबे के पात्र में रखा, तांबे के बर्तन में हमें रात को जल रखना चाहिए, रखा हुआ होना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ होना चाहिए। जल पीने के लिए अधिक अच्छा है। भोजन के बीच बीच में 2 घंटे बाद जल पीना हितकारी है, परंतु भूख लगने पर जल पीना, अगर भूख लग जाती है और हम लोग जल पी लेते हैं, पीना बहुत हानिकारक है। व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर जल पीना चाहिए। एक दिन में कितना जल पीना चाहिए? 2.5 से 3 लीटर एक दिन में जल पीना चाहिए, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। देह, ऋतु, प्रकृति, आयु आदि के अनुसार इस मात्रा में परिवर्तन ले सकते हैं। आयु के अनुसार हम इस मात्रा में परिवर्तन भी ले सकते हैं। उपवास यानी व्रत, जिसको हम फास्ट भी कहते हैं। उपवास से शरीर, मन और बुद्धि, उपवास से शरीर, मन और बुद्धि सभी की उन्नति होती है। जैसे नवदुर्गों में उपवास होते हैं, बहुत से लोग बुधवार को गणेश जी का उपवास करते हैं, बहुत से गुरुवार को करते हैं, बहुत से शनिवार को करते हैं, बहुत से मंगलवार को कहते हैं हनुमान जी का उपवास। तो उपवास से शरीर, मन और बुद्धि सभी की उन्नति होती है। शरीर के निर्दोष नष्ट हो जाते हैं। आंतों की अविशिष्ट भोजन को पचाने में
सुविधा होती है, आंतों को भी एक जो भोजन होता है, गरिष्ठ भोजन होता है, उसको पचाने में सुविधा होती है तथा शरीर स्वस्थ होकर हल्का सा प्रतीक होता है। उपवास करने से, व्रत करने से, फास्ट करने से, उपवास, व्रत और फास्ट एक ही चीज़ है। इनको करने से मनुष्य को आत्मिक शक्ति बढ़ती है। कहते हैं कि यदि महीने में 2 एकादशी के दिन व्रत का विधिवत पालन किया जाए तो व्यक्ति की प्रकृति पूर्ण स्वास्थ्य हो जाती है। अब हम सूर्य के ऊपर आते हैं, सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य जो है जीवन की रक्षा करने वाली सभी शक्तियों का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने से शरीर के अनेक रोग, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य से आरोग्य जो रोग है उनको निरोग प्राप्त होता है, आरोग्य प्राप्त होती है। विषय के अर्धवेद में लिखा गया है, ये अर्धवेद में भी लिखा गया है। अंकल, तुम पे इंजेक्शन है। अभी हम सूर्य के बारे में बात कर रहे थे। अर्धवेद में लिखा है, जीव सबका स्वामी सूर्य, सबका प्रेरक परमात्मा तुझे अपनी व्यापक बालकर्णी किरणों से ऊंचा उठाए रखे, तेरे शरीर की और जीवन शक्ति को गिरने ना दे। हे सूर्य देव, हे सूर्य देव। अब हम व्यायाम के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में। हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, व्यायाम के बारे में बात करते हैं कि व्यायाम से आलस, थकान दूर होकर स्फूर्ति आती है, फुर्ती आती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मोटापा कम होता है, मोटापा नहीं रहता है तथा शरीर पुष्ट हो जाता है। उचित मात्रा में नींद आती है, सुंदरता दिखाई देती है, सौंदर्य बढ़ता है, हमारे मन में चंचलता दूर होती है। सदाचार और व्यायाम से बल पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो सकता है। व्यायाम में सूर्य नमस्कार विशेष हितकारी रहता है। विचार, अब हम विचार पर बात करते हैं। विचारों का प्रभाव सीधा स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे अच्छे विचार हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे गंदे विचार हैं तो हमारा स्वास्थ्य गंदा रहेगा। संकल्प की गुप्ता व स्वास्थ्य चिंतन मनन रोगी को निर्मूल करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूषित विचार यानी खराब विचार से न केवल मन विकृत होता है अपितु शरीर भी रोगी हो जाता है। सम्यक सत्य चिंतन एवं सद्विचार एवं जीवन शक्ति है। अतः आरोग्य लाभ के लिए मनुष्य को विचार शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। अच्छे विचार हमेशा लाना चाहिए। हम नींद के बारे में विचार करते हैं। नींद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। नींद क्या है? स्वास्थ्य रक्षा के लिए यथोचित एवं प्रगाढ़ निंदा भी आवश्यकता है। रात्रि में उचित समय पर सोने से धातुएं काम अवस्था में रहती हैं, थकान आलस दूर होता है, बल और उत्साह बढ़ता है तथा स्वप्न दोष, सिंह के रोग, आलस, अल्पमूत्र अन्य चीज़ें नींद से दूर होती हैं। जब भी अगर हम सोते हैं, सोते वक्त हमारे अच्छे चिंतन, अच्छे विचार लेकर हमें सोना चाहिए। शाम के टाइम हल्का भोजन करके सोना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं कि नींद आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, ज़्यादा नींद भी हानिकारक होती है। धन्यवाद, नमस्कार, बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके पास इसी तरह आते रहेंगे। नमस्कार।